नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में हम बात करेंगे गंगानगर की, जहां पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह जी शहर में जरूरतमंद परिवारों की 31 बेटियों का सामूहिक विवाह 10 नवंबर को कराया जाएगा, जिसके आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं विस्तार से। गंगानगर में पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद में जरूरतमंद परिवारों को 31 बेटियों का सामूहिक विवाह 10 नवंबर को कराया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। धन धन बाबा दीप सिंह सेवा समिति के महामंत्री और गुरुद्वारा के मुख्य सेवादार तजेंद्र पाल सिंह टिम्मा ने आज गुरुद्वारा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस सामूहिक विवाह के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने वाली बेटियों को उपहार में आवश्यक घरेलू सामान दिया जाएगा। विवाह हो रही हैं, ये खुशकिस्मती गंगानगर की इन शादियों में किसी एक धर्म, एक मजहब, एक फिरके की बात नहीं होती। यहाँ पर सभी धर्मों के समूह विवाह होती हैं। अगर हिंदू बेटी हैं तो उनका वैदिक रीत से विवाह होगा, अगर मुस्लिम बेटी है तो निकाह होगा, अगर सिख बेटी है तो उसके आनंद कार्य होंगे। ये जो सुमेलता है, ये सुमेलता ही हमारा मकसद है कि जिस तरह की आबो हवा देश में चल रही है, हमारे ये आयोजन बड़ा सुखद एहसास लाएंगे देश के लिए, जिसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं भी सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी जात फिरकर मजहब का आपसी प्रेम बढ़े और सभी मिलजुल करें ताकि देश तरक्की कर सके। इसलिए ये आयोजन रखा गया है। गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। बात फिर गंगानगर की होगी, जहां राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 होगा, जिसके तहत जिला स्तरीय राइजिंग श्री गंगानगर इन्वेस्टर मीट 7 नवंबर को फोर्ट रजवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। आइए आपको दिखाएं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। गंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प से कार्य कर रही है। इस दिशा में जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 होगा। इसके तहत जिला स्तरीय राइजिंग श्री गंगानगर इन्वेस्टर मीट 7 नवंबर को प्रातः 11 बजे फोर्ट रजावड़ा में आयोजित किया जाएगा। जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो हम उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि रिको में फिर ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो शेड्यूल उनके साथ शेयर करेंगे, उनको उसके लिए करेंगे, या फिर जिसके पास लैंड है उनका अगर 90 है कन्वर्जन है उसमें हम उनका हेल्प कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेज में वो हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको इम्प्लीमेंट करवाएं और जल्दी से जल्दी। मैं इसलिए जानना चाहता था कि पहले भी इस तरह के MOU हुए थे, लेकिन फील्ड पे वर्किंग आज तक नजर नहीं आई। देखिए, वो एक बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, उसमें 87 MOUs हुए थे, जिसमें से 54 या तो इम्प्लीमेंट हो गए या फिर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो 62% MOUs इम्प्लीमेंटेड या अंडर इम्प्लीमेंटेशन है कि उसमें काम चालू हो चुका है। तो 62% इज अ गुड नंबर। उसमें LOIs में कुछ में है कि LOIs कम धरातल पे उतरे हैं, लेकिन वो तो लेटर ऑफ इंटेंट था कि उनके पास बहुत सारे कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाए। बट अपने जिले में जो पुराने MOUs हुए हैं उसमें भी बेहतर कंडीशन में है और इस बार हम और अच्छे प्रयास करेंगे। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। चर्चा होगी हनुमानगढ़ जिले की, जहां टिब्बी धान मंडी में ट्रैक्टर ट्रालियों से अवैध धान परिवहन के खिलाफ टिब्बी के ट्रक मालिकों ने SDM को ट्रकों की चाबियां सौंप दी है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं विस्तार से। हनुमानगढ़ में जिले की टिब्बी धान मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध धान परिवहन के खिलाफ टिब्बी के ट्रक मालिकों ने आज SDM टिब्बी को ट्रकों की चाबियां सौंप दी और कार्रवाई न होने पर टिब्बी SDM कार्यालय पर ट्रक खड़े करने की चेतावनी दी। ट्रक मालिकों का कहना है कि जो ट्रैक्टर खेती के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनसे ओवरलोड तरीके से अवैध रूप से धान परिवहन किया जा रहा है, जिससे ट्रक मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये ट्रैक्टर कमर्शियल रूप से रजिस्टर्ड नहीं है और ये 30 कुंटल तक अपने खेत से मंडी तक ही फसल ला सकते हैं। वहीं टिब्बी SDM ने इस संबंध में कार्यवाही के लिए जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखा है। अब ये बाहर के व्यापारी हैं, धान भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से। अब व्यापारियों को कहते हैं भाई हमारे ट्रक कटवाओ, तो वो तो नहीं कटवा रहे। जब उनको बोलते हैं भाई आप ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो, भाई 250 कुंटल अलाउ ही नहीं है, आप डाल डाल के ले जा रहे हो धान मंडी से सरियाम। जब वो कह रहे हैं प्रभावशाली आदमी है हमारे, ना तो हरियाणा में रुकेंगे ट्रैक्टर, ना हमारा यहाँ कोई राजस्थान में रोक सकता है, और सभी फाइनेंस के ऊपर है। इनका जीवन यापन जो है वो ट्रक से ही चलता है सर।
अब एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और चाबियां सौंपी हमने। तो अगर ये हालात रहा तो हम तो ट्रक यहाँ ला के एसडीएम कोर्ट के आगे खड़े कर देंगे जी, चाबियां सब कुछ सौंप देंगे। नहीं जी, ये सिर्फ खेतीबाड़ी के ही काम आ सकता है। आप इनके ट्राले देखो, टायर देखो, डबल टायर वाले ट्राले हैं। और परसों तो हमारे 6 टायर वाले ट्राले आए हुए थे जी, ट्रालियों के 6 टायर लगा रखे। इतनी मतलब इन्होंने बेशर्मी दान रखी है। सुप्रीम कोर्ट में सर केस ये हुआ है भाई, ये जो ट्रैक्टर है ये 30 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले जा सकते, बाकी ये व्यापारियों का माल नहीं ले जा सकते। ट्रैक्टर सिर्फ खेतीबाड़ी के ही काम आ सकता है, ये इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। वो हमने साहब को साथ में उसकी कॉपी लगा के दी है। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।